अस्सलामुअलैकुम क्लास नाइन्थ। आज आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ मिल जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये टिप्स के पास पेपर से, प्रिपरेशन बाय पीजीसी ऐप से, ब्रेन बुक से, और इसके अलावा लाहौर बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स हैं, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके डाटा, तो एक आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। इसको आप लाजमी इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देन इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इजीली। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स। तो आपने ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद करनी है विद एग्जांपल। अगर आप पेज नंबर 30 से एक डेफिनेशन याद करना चाहते हैं, समरी में पहला पॉइंट है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, तो वो ज़्यादा ईजी है। उसके अलावा आपके पास ये एक एमसीक्यू है कि आइडिया ऑफ मैट्रिसेस किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपके पास ये एमसीक्यू भी है, आर्थर कैले ने। उसके अलावा आपसे कहता है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट जो लाइन है, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है यहाँ तक। साथ आप इसकी एग्जांपल दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। देन आपके पास रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, और उसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने डेफिनेशन अटेम्प्ट करनी है तो साथ या तो डायग्राम या तो उसकी एग्जांपल, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लाजमी कुछ ना कुछ आप लाजमी मेंशन करें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद आपके पास जो डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ आप इसके एग्जांपल भी कीजिएगा। आप एग्जांपल नोट कर लें, एलिमेंट्स लिखिएगा 1 0 0 1, तो ये आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके अलावा आपके पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी करने के लिए आप देख लें। 1, आप सबसे पहले देखें 0 1 -1 0 0 1 -1 0, ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। और अगर आपको एग्जांपल भूल जाए तो आप दोनों एग्जांपल्स, दोनों डेफिनेशन में आप एग्जांपल में नल मैट्रिक्स लिखते हैं, तो वो दोनों में सूटेबल होगी। नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब आप स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें तो साथ ये वाली एग्जांपल लाजमी लिखिएगा कि जिसमें आप के को यूज़ करते हो। देन आप आगे ये डिफाइन करते हो कि के कुछ भी हो सकता है, लेकिन के कभी भी 0 और 1 नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रेडी करना है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, स्टेटमेंट पे आपने फोकस करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आपसे अगर कहे एक मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करें या आपसे कहे इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें, तो दोनों बातें सेम है। आपने क्या करना होगा, आपने ए, अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आपने माइनस ए मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी, जो कि बहुत आसान है। देखिए ए के एलिमेंट्स हैं 1 0 -1, और जो माइनस ए होगा वो क्या होगा, आप 1 को -1 कर देंगे, 0 एज इट इज़, और -1 को आप +1 कर देंगे। मतलब कि मैट्रिक्स में मौजूद हर एलिमेंट का साइन आप चेंज कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप बी को देखते हैं तो -b आपके पास क्या होगा, -3 +1 -2 और 1 होगा। इसके बाद ट्रांसपोज है, आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी रेडी कीजिएगा। देन आपके पास जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 रेडी करना है। देखिए आपसे जो मैंने अभी डिस्कस किया है, आपसे अगर कहे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स या एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो दोनों बातें सेम है।
आपने क्या करना है, आपने माइनस ए फाइंड करना है, हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देना, दैट्स इट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है C+213 दिस वन, एंड इसका आप 8 जो पार्ट है 3D, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देन उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ए पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से रेडी करना है और इसके सोल्यूशन को देख लेना है। आप बच्चे ये गलती करते हैं कि आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है A+A ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है। आप ये फाइंड करते हैं और आप कहते हैं बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने इस चीज़ को प्रूफ भी करना होता है। आप जैसे ही A+A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, देन आपने शो करना होता है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। आप इस तरह करो कि जब भी आपने सिमेट्रिक शो करना हो तो A+A ट्रांसपोज जब भी आपके पास मैट्रिक्स आए आप उसका ट्रांसपोज लो, और जो आपके पास A+A ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी उसको आप 1 का नाम दे दो, इक्वेशन 1 का नाम दे दो। और जो आपके पास सेकंड आपके पास मैट्रिक्स बनी है A+A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको आप 2 का नाम दे दो। देन आप कहें फ्रॉम 1 and 2 दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो प्रूव्ड कि A+A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमिलरली A-A ट्रांसपोज के लिए आप पहले इसका A-A ट्रांसपोज का नेगेटिव फाइंड करेंगे, और फिर आप A-A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आप कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। 1.4 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से। जैसे आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। फर्स्ट रो को आप, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को आप पिक करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक -3 को 4 से करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर देन 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके अलावा आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में पार्ट ए, पार्ट डी और पार्ट ई, ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लॉन्ग के लिहाज से भी आ सकता है। क्वेश्चन 6 जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ सकता है, तो आप इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। जिस चैप्टर में से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है उस चैप्टर में आप हर चीज़ को बड़ी एहतियात से रेडी कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और साथ इसके एग्जांपल्स भी आप रेडी कीजिएगा। देन आप एहतियातन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी रेडी कर लें, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 को जब देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका ए और बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, इसका ए पार्ट और डी पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप चलें एक्सरसाइज 1.6 पर, और लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि पेज नंबर 26 इसके लास्ट पर आपके पास एक एग्जांपल नंबर 2 है, इसको भी आप लाजमी देखिएगा, ये भी बोर्ड में आ चुकी है। और देन 1.6 का हर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लाजमी इनकी तैयारी करें। इन्वर्स मेथड भी आपको आना चाहिए, ग्रामर्स रूल भी आपको आना चाहिए। बोर्ड में अगर आपका इवनिंग में बनता है या मॉर्निंग में बनता है तो आपको दोनों में से कोई एक मेथड कहेगा कि इसके साथ आप सोल्व करें, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो मेथड लाजमी आना चाहिए। उसके बाद देखें ये रिव्यू एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इनकी प्रिपरेशन आप लाजमी करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं ये, इनकी आप लाजमी प्रिपरेशन किया करें। और अगर आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो फिल इन दी ब्लैंक्स भी देखा करें, इसमें से भी एमसीक्यू बन जाते हैं आपके।
दैन ये क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आपका ये जो चैप्टर है 3 इंपॉर्टेंट है और 5 इंपॉर्टेंट है, 3 और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो आप यहाँ से कर लें। फर्स्ट पॉइंट जो है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो डेफिनेशंस हैं। ये आसान सी डेफिनेशंस हैं, ये बोर्ड में आ जाती हैं। इनका चांस है, इस दफ़ा चांस है कि पेपर आपका इजी ही आएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लाजमी रेडी कर लें। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप हल्का सा थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसका, तो आपको चीज़ें रेडी हो जाती हैं। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो 3 है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और देन आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज़ नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और ये बेसिकली यूनियन होता है क्यू यूनियन क्यू डैश का। क्यू बेसिकली रैशनल नंबर होते हैं और क्यू डैश आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि आपके पास जो पाई है वो 3.1459 एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास। ये एग्जांपल्स भी इम्पोर्टेंट है, आप इनको लाजमी रेडी कीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आप आ जाए एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इसकी आप लास्ट में प्रैक्टिस करके जाइएगा। और उसके बाद आपके पास ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आपके पास ये जो क्वेश्चन 2 की एग्जांपल है या इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी रेडी कर लीजिएगा। इजी एग्जांपल है आपके पास। और देन आप 2.4 को आप मार्क कर लें, इसका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है तो ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन 2 शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 लॉन्ग के लिहाज से भी है और शॉर्ट के लिहाज से भी है। क्वेश्चन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है वो लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास ये डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आप ये रेडी कीजिएगा। और अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इसकी। उसके अलावा एक्सरसाइज आपके पास 2.5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स आए हैं वो सेकंड, 4 एंड 6 पार्ट, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं 2.6 की। तो 2.6 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इम्पोर्टेंट है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। और देन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या तो 2.4 या तो 2.6 का क्वेश्चन 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चैप्टर 1 में 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है, तो इसके एमसीक्यू आप लाजमी प्रिपेयर करें, बार बार प्रैक्टिस कर लें। आप समझेंगे 15 मार्क्स जो है वो आपका हक है, ये तो 15 पक्के आने चाहिए। इसलिए आप यहाँ से रिव्यू एक्सरसाइज में जो चंद आपके पास एमसीक्यू हैं इनको आप लाजमी रेडी कर लें। और उसके बाद अगर आप ट्रू फॉल्स देखते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी के लिए इसमें से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ज़्यादातर जो आपके एमसीक्यू हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके अलावा क्वेश्चन 4 लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन 5 लोगों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा चांसेस 4 और 5 के हैं। देन आप यहाँ से चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपके पास जो पहली डेफिनेशन बनती है वो साइंटिफिक नोटेशन की बनती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि साइंटिफिक नोटेशन की जो डेफिनेशन है ये आप फिज़िक्स वाली भी कर सकते हैं, लेकिन साथ अगर आप एग्जांपल मेंशन कर देते हैं तो बहुत बेहतरीन काम हो जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एग्जांपल्स आपकी यहाँ से एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। और अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की। तो 3.1 को आप मार्क कर लें, शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट 3 1 3 7 ये हैं इंपॉर्टेंट, 1 3 5 7। और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 3 और 4। उसके अलावा आपके पास ये लॉगरिथम की डेफिनेशन आ जाती है, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतने। और उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 3.2 आती है। 3.2 का आपके पास जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आया हुआ है बोर्ड में, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लोगों के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 और 6 शॉर्ट के लिहाज से है, क्वेश्चन 5 भी शॉर्ट के लिहाज से है, लेकिन क्वेश्चन 5 लोगों के लिहाज से भी बोर्ड में आ सकता है, तो इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा चांसेस 3.4 के ही हैं, लेकिन सम टाइम पेपर आपका अनएक्सपेक्टेड आता है, तो इस तरह के लॉन्ग भी बोर्ड में देखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 और 6 की आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। 3.1 और यहाँ से क्वेश्चन 4 6 ये आप लाजमी शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप ये 4 रूल्स अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए 3.3 नहायत आसान हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप इनके प्रूफ्स करना चाहते हैं तो प्रूफ्स आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप लेट कर लें कि लोग ए एम जो है वो एक्स के बराबर है और लोग ए एन है वो वाई के बराबर है, और आपको एक्सपोनेंशियल का रूल पता है, लोग ए एम इक्वल टू एक्स है, इसे आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए की पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू एम बन जाएगा। और जब आप लोग ए एन इक्वल टू वाई को जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू एन बन जाता है। और आपको पता है आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी, ए एक्स मल्टीप्लाई बाई ए वाई हो जाएगा इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई एन हो जाएगा। और आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ए सेम है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बन जाएगा। और जब आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में करेंगे तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और देन ये आपके पास सिंपल प्रूव हो जाएगा। देन आप एक्स और वाई की यहाँ वैल्यू पुट करें। आपने स्टार्ट में एक्स को कहा था लोग ए एम, तो आप एक्स की जगह लोग ए एम पुट कर देंगे और वाई की जगह लोग ए एन पुट कर देंगे। तो ये नहायत आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास लोग एम ओवर एन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें आप देखें, इसमें दोबारा आप लोग ए एम को एक्स कह रहे हैं, लोग ए एन को वाई कह रहे हैं, और आपने इसको जैसे ही उस फॉर्म में कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए की रेज टू पावर एक्स इक्वल टू एम, ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू एन, देन आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, ए की पावर एक्स ओवर ए की पावर वाई इक्वल टू एम ओवर एन। देन आपको पता है जो आपके पास वाई है ये प्लस है, ए रेज टू पावर वाई प्लस है, जब पावर ऊपर जाएगी, ये वैल्यू जब क्रम ऊपर जाएगी तो जो पावर प्लस थी वो माइनस में हो जाएगी। और देन आप इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास x माइनस वाई बन जाएगा, log a m ओवर n इक्वल टू x माइनस वाई। देन आप x और y की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें और आपका ये सिंपल सोल्यूशन बन जाएगा। और अब हम बात करते हैं इस लास्ट प्रूफ की। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको देख सकते हैं, सेम उसी पैटर्न से आपका ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो
मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पोर्शन की बात करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है जो कि शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके पास दो शॉर्ट बनेंगे। चैप्टर 1 में से भी दो है, चैप्टर 2 में से भी दो है, चैप्टर 3 में से भी दो है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 की बात करते हैं, तो 3.4 इस पे आप मार्क कर लें। इसमें से लॉन्ग आने के 98% चांस होते हैं, 98% चांस होते हैं कि 3.4 में से ही लॉन्ग आए। अब मैं आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मार्क करवाता हूँ। तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 3 इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 के दफ़ा भी चांसेस है। देन आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने है। 10 एमसीक्यू आप अगर रेडी कर लेते हैं तो चांस है कि इसमें से ही एक एमसीक्यू आ जाए। और देन आपके पास ये रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आपने 3.2 में क्वेश्चन रेडी किया था, क्वेश्चन 4 एंड 6 रेडी किया था, ये सेम उसी पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हैं। और बस इतना करना आपके लिए इनफ होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लॉन्ग में आ चुका है, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट। तो जैसे आप 3.4 की प्रैक्टिस करेंगे तो इन दो क्वेश्चंस की भी आप एहतियातन लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास जो फर्स्ट वन डेफिनेशन है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की है। तो आप ये डेफिनेशन याद कर लें। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप इस तरह की डेफिनेशन करते हैं ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, तो आप 6-7 क्लास वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ आप एग्जांपल लाजमी मेंशन करें। पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन यहाँ काफ़ी मुश्किल लिखी हुई है, तो आप वो 6-7 वाली डेफिनेशन कर सकते हैं, साथ एग्जांपल मेंशन कर दें। और उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इस चैप्टर में डेफिनेशंस कम हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा। 4.1 की बात करते हैं, तो 4.1 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, 5, 6, 7 एंड 8 दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके अलावा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है ये लॉन्ग में आ चुका है। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है ये लॉन्ग में आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सिक्स्थ पार्ट ये लॉन्ग में आ चुका है। तो आपसे जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ जाता है, इसलिए आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं, और चैप्टर आप 12 के थ्योरम्स कर लें तो ये काम करने से आपके लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। थ्योरम कंप्लीट कर लें आप चैप्टर 12 के, और उसके अलावा आपका शॉर्ट का एक पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। बल्कि एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आपने टोटल 9 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर आप फर्स्ट 4 करते हो तो शॉर्ट का जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपका अब जो 4.2 का पार्ट है, 4.2 से पहले आपने याद रखनी है, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इनको आपने लाजमी याद रखना है, गौर से मार्क कर लें इसको, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 4.2 के जो प्रैक्टिस है उसमें आप एग्जांपल्स को भी ऐड करें। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बोर्ड में आ चुकी है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ये एग्जांपल 1 की, तो ये भी बोर्ड में आ चुकी है। और एग्जांपल 2 भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी है। एग्जांपल नंबर 3 भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुकी है। और यहाँ से एग्जांपल 1 और यहाँ से एग्जांपल 2 भी बोर्ड में आ चुकी है, एग्जांपल 3 भी बोर्ड में आ चुकी है। तो बच्चे इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते और बोर्ड में फिर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो 4.2 आपके लिए
एक स्पेशल गिफ्ट समझ लें आप कि नहायत आसान एक्सरसाइज है अगर आपको फार्मूलाज पे ग्रिप है। आप सबसे पहले फार्मूलाज याद करें, और अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं, एक दफ़ा इसके नोट्स बना लेते हैं, तो 4.2 की एग्जांपल्स करना भी आपके लिए आसान होगी और 4.2 सोल्व करना भी आपके लिए आसान होगी। इसका क्वेश्चन 1 शॉर्ट के लिए है। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये शॉर्ट के लिए है। उसके अलावा 2 3 4 5 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 10 सारे 11 12 13। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो शॉर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर क्या करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें, तो आपके पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर बनेगा। यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स और प्लस वाई है। यहाँ से आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बनेगा। एक्स माइनस वाई फर्स्ट टर्म में भी है, फर्स्ट आपके पास जो टर्म है उसमें भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो आप यहाँ से x माइनस वाई कॉमन लेते हैं और रिमेनिंग पार्ट को आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो नहायत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। और क्वेश्चन 14 का सेकंड पार्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, सर्ट की डेफिनेशन है। और 4.3 की अगर हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट के लिहाज से आपके लिए एक अच्छा चांस है कि यहाँ से अपने शॉर्ट आप कवर कर सकते हैं। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, क्वेश्चन 2 हिट लिस्ट पे आप इसको मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, और क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट एंड सेकंड पार्ट फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप 4.4 पे आते हैं, तो 4.4 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 6 एंड 7 पार्ट ये शॉर्ट में आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है। 4 5 6 4 5 6 3 भी इम्पोर्टेंट है। 4 5 6 4 का थर्ड पार्ट, 5 के दोनों पार्ट, और 6 5 और 6 इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोर्ड में आ जाए, तो आपने 4.2 और 4.4 पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है। इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस आपके 99% आप समझ लें। अब 1% चांस तो हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है कि कहीं से भी लॉन्ग आ सकता है, तो इसलिए आपने ये 4 चैप्टर्स को शॉर्ट के लिहाज से भी अच्छे से कर लेना है और लॉन्ग के लिहाज से भी कर लेना है। और लास्ट पे आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो ये MCQ है उसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉन्ग के लिहाज से आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको लाजमी देख लें। क्वेश्चन 6 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट रिव्यू एक्सरसाइज में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट पे आपके पास क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट हैं। ये नहायत आसान है क्वेश्चन 8, आप इसका अगर सोल्यूशन देखते हैं तो आप देखोगे बहुत आसान है। क्वेश्चन 8 में जस्ट आप इसको रैशनलाइज करें तो खुद ब खुद टर्म्स कैंसिल आउट हो रही होती हैं, काफ़ी आसानी से आप विद इन 2 to 3 स्टेप्स आप इसको सॉल्व कर लेते हो। और देन इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें आप जस्ट एलसीएम लेते हो और सिंपली सॉल्व कर लेते हो इसको। ये आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप एक पूरा शॉर्ट का पार्ट कर लेते हो। दूसरी बात, आप 3 लॉन्ग करना चाहते हो, एक थ्योरम करते हो और बाकी 2 लॉन्ग रह जाते हैं ए बी पार्ट के साथ। और क्वेश्चन 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट चैप्टर 1 से आता है और दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आ जाता है। सिमिलरली जो 6 क्वेश्चन है लॉन्ग, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर 3 से और चैप्टर 4 से बी पार्ट बनता है। तो 1.6 को आप देखें लॉन्ग के लिहाज से, 2.4 को, 2.6 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, 3.4 को, और 4.2 एंड 4.4। अब आप अगर चैप्टर 5 की बात करते हैं तो आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं, अगर आपने चैप्टर 4 फर्स्ट 4 चैप्टर्स अच्छे से कर ली हैं तो आपके 8 क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुके हैं।
8 में से 6 अटैम्प्ट करना मेरे ख्याल से आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 को स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक शॉट आ रहा है और एक शॉट के ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये आपके पास 5.1 में से बन जाए। तो आप इसको देख लें, इजी है। क्वेश्चन 4 का ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन 4 में जो सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट, और उसके अलावा जी इसका फोर्थ पार्ट भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, और बाकी जो इसका क्वेश्चन 5 है ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लॉन्ग फर्स्ट 4 चैप्टर्स में कहीं पर थोड़ा सा इशू है तो आप 5-6 को रेडी कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन 5 लॉन्ग में बन जाएगा, और देन आप 5.2 पे चलते हैं। तो 5.2 का जो आपका पोर्शन है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट शॉर्ट है इसका। क्वेश्चन 2 शॉर्ट है। क्वेश्चन 3 में से शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। क्वेश्चन 2 में जो इसका सेकंड थर्ड फोर्थ है ये शॉर्ट में आ जाता है। एक ही शॉर्ट आना है तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी, इतनी जो मेहनत आपने करनी है वो अगर बेहतर है तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। बाकी चैप्टर 5 में से और चैप्टर 6 में से एक एक शो नहीं बन रहा है, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो नो इशू, आप इसको स्किप कर दें, बाकी चैप्टर्स पे आप फोकस करें। हाँ, लोगों के लिहाज से अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप मोस्ट वेलकम, आप लाजमी इसकी तैयारी करें। चैप्टर इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 8 पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, थर्ड और 8th पार्ट। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 5 में से आपके पास जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। क्वेश्चन 6 सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है। अब देखेंगे 5-6 आपको देखने में शॉर्ट लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग के लिहाज से भी आ जाता है। ये आपके पास एक थ्योरम है, आपसे पूछ लेता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फिर आप 5.3 की डिस्कशन करते हैं, तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप इस चैप्टर को यहाँ यही वाइंड अप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन 2, 3, 5 ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देन आप चैप्टर 6 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में आपके पास एलसीएम, एचसीएफ इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं। और 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके दोनों पार्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 2 पार्ट्स। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इजी शॉर्ट साइंस के आप इनको रेडी कर सकते हैं। 6.2 आपके पास इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, और उसके अलावा आप बात करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। तो 6.3 भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट 3 जो क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा ये आपके पास डिवीजन मेथड ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। डिवीजन मेथड एट द एंड आपके पास एमसीक्यू आ जाते हैं और आप इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। तो चैप्टर 7 की बात करते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाती है लीनियर इक्वेशन की। तो आप ये डेफिनेशन याद करें, साथ एग्जांपल मेंशन करें, या ये जनरल फॉर्म को आप एक्सप्रेस कर दें, ax+b=0। साथ मेंशन कीजिएगा ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपके पास एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद आपके पास ये थर्ड एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। एग्जांपल 1 के दोनों पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, इसमें आप चेक भी करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। 7.7 चैप्टर में से अगर आप लॉन्ग अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट के लिहाज से फर्स्ट 2 पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, और शॉर्ट के लिहाज से क्वेश्चन 2 जो है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं आने के वो आपके पास इसका क्वेश्चन 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 6 1 2 3 एंड 6 है क्वेश्चन 2 का। उसके बाद ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें से आपके पास 2 शॉर्ट बन रहे हैं, और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ये सारे शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 5 भी लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद ये डेफिनेशन आ जाती हैं, डिफाइन इनइक्वालिटी, और आप इसको स्किप भी कर दें, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा आपके पास ये एक एग्जांपल है, दिस वन, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 2 इसकी इम्पोर्टेंट थी, नहीं सॉरी, एग्जांपल 1 इसकी इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल 1 मार्क की हुई है मैंने, एग्जांपल 1 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप बात करते हैं 7.3 की, तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है आपके पास, और देन क्वेश्चन आप इतना इनफ कर लेते हो, क्वेश्चन 2 लॉन्ग में बन जाएगा आपके पास। ये MCQ है, और उसके अलावा ये रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन 6 का जो फर्स्ट पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर 8 में आपने एक सिंपल सा काम करना है, आपने ये ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन याद करनी है। उसके अलावा कार्टेशियन प्लेन की, ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, लिखा हुआ है इन प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस तरह आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन भी यहाँ से कर लेते हो। बेसिकली कार्टेशियन प्लेन की ये डेफिनेशन बन जाती है। इसमें आपके पास ओरिजिन को भी डिफाइन कर देता है, और साथ आप ये बॉक्स जो है ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको आप ड्रॉ करके 2 मार्क्स इजीली गेट कर सकते हैं। आपसे पूछना है एक्स एक्सिस की डेफिनेशन आ जाती है तो आप यहाँ से मेंशन कर देते हैं एक्स एक्सिस को, और यहाँ से वाई एक्सिस की डेफिनेशन आप कर लेते हैं। ओरिजिन की डेफिनेशन इसमें ही है, और उसके बाद आपके पास ये जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 8.1 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पास। 8.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी आप लास्ट में रेडी कीजिएगा। एट पॉइंट वन में ड्रॉ दी पॉइंट्स ऑन द प्लेन, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -3x, और एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x, x इक्वल टू -6, और एक है y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -4.5 या 9/2 कर लें आप, या एक क्वेश्चन है x इक्वल टू 5/2। तो आप इनको देखिएगा, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन 2 में जो आपके पास 12 पार्ट है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेकंड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 5
ये तो इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 5 में से आप लिख लें, एक शॉर्ट लाजमी आ जाता है क्वेश्चन 4 5 में से। इसको आप सबसे पहले रेडी कीजिएगा 8.1 में, फिर आप ग्राफ वाले क्वेश्चन की तरफ जाइएगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से डेफिनेशन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 5 में से क्वेश्चन आ जाए। इस चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा आप चैप्टर में से कुछ भी ना करें, आराम से मुझसे बस इसमें आप रिव्यू एक्सरसाइज को देखें और देन फिर आप चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएँ। 9.1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब आप यहाँ से डेफिनेशन करते हैं तो उसके बाद आपसे कहता है व्हाट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। तो आप लिख देते हैं कि बेसिकली ये डिस्टेंस फार्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और साथ मेंशन करते हैं कि d ग्रेटर दैन ज़ीरो ऑलवेज। डिस्टेंस क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा या तो ज़ीरो होगा या तो दो पॉइंट्स अगर डिस्टिंक्ट है, अगर अलग अलग दो पॉइंट्स हैं तो उनका जो आपस में फ़ासला है वो तो कुछ ना कुछ होगा, ज़ीरो से ज़्यादा ही होगा ना। अगर एक पॉइंट का अपने अपने से ही डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे हम अपना डिस्टेंस अपने आप से ही फाइंड करते हैं, तो हम जो फाइंड करेंगे वो ज़ीरो डिस्टेंस होगा। दो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होगा। तो आप यहाँ से ये 4 स्टेप्स कर लें। पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं या खाली जस्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ ये मेंशन कर दें आप ये डिस्टेंस फार्मूला है और साथ ये लिखते हैं डी ग्रेटर दैन ज़ीरो। देन आपके पास एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें आपके पास जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 का आप फोर्थ पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बेसिकली क्वेश्चन 1 नहीं है। आप a इक्वल टू -2 लिखा है, -2 को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो बनेगा -2, 0 और b आपके पास बनेगा 0, -3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और इजीली सॉल्व कर लें। कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जब भी डेफिनेशन आए तो आपने फर्स्ट 2 लाइंस लिख लेनी है इसकी, फर्स्ट 2 लाइंस। तो साथ ही आप डायग्राम बना लें। इसमें पी क्यू वो पॉइंट जो सेम लाइन पे मौजूद होते हैं, पी क्यू कोलिनियर है, और पी आर की बात करते हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और उसके बाद आपके पास ये ट्राइंगल की डेफिनेशन है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है आपके पास। इक्विलेटरल की, राइट एंगल की और ये बाकी जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। साथ आप एग्जांपल भी मेंशन कीजिएगा इसकी। आप एक डायग्राम बना दें और जिसको आप लेबल करके बता सकते हैं। अगर हर साइड की जो लेंथ है वो सेम है तो इक्विलेटरल है, अगर दो की सेम है, थर्ड वन की डिफरेंट है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर एक 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस तरह आप स्क्वायर की भी रेडी कीजिएगा, रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की भी डेफिनेशन रेडी कीजिएगा। फिर आपके पास 9.3 आती है, 9.2 को आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 का भी चांस होता है लेकिन इसका बहुत कम चांस है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में डेफिनेशन है, 3 और 4 में वही डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं 9.1 का फर्स्ट पार्ट, 9.3 का फर्स्ट पार्ट, उसी बेस पे आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 10 में आपने जो डेफिनेशंस करनी है, अब आप वो नोट कर लें। आपके पास फर्स्ट वन है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। उसके बाद साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट आपने करना है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और देन आप फिर पेज नंबर 192 पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पोस्टुलेट मिलेगा, साइड 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 पोस्टुलेट। तो ये आपने पोस्टुलेट कर लेना है, साथ डायग्राम बना लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है। और देन फिर पेज नंबर 194 पर आपके पास है एच एस पोस्टुलेट। 194 के लास्ट पे आपके पास है एच एस पोस्टुलेट, तो आपने ये लाजमी प्रैक्टिस कर लेना है, इसकी आपने लिख कर याद कर लेना, ज़्यादा बेहतर होगा। देन आपके पास फिर ये
रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन 3, 4, 5 रिव्यू एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं तो नहायत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। इसमें से चैप्टर नंबर 10 में से एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 11 की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आपको मिलेगा। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पेज 209 है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3, 4, 5 2 को भी आप देख लें, नहायत आसान है, एहतियातन आप देख लें। 2 उसके बाद 3 फिर 4 और देन फिर आपके पास 5 है। चैप्टर 14 को आप स्किप कर दें, नो इशू। चैप्टर 13 में से आप जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज करें। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3, 4, 5, 6 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर 13 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 227 इस पे 2, 3, 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 14 को आप स्किप कर दें, या इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शन की, रेशो की और सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन आप लाजमी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 नहीं इतना इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है 5, 4 और 3। इसमें दो डेफिनेशन हैं, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो 2, 3, 4, 5 और 6 को भी अगर आप देख लेते हैं तो इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपके पास पोर्शन है। 30 में आप वही जो क्वेश्चंस हैं लास्ट वाले वो अटेम्प्ट करते हैं। 14 को आप स्किप कर दें, बस डेफिनेशंस कर लें सिमिलर ट्राइंगल की, प्रोपोर्शनल की और रेशो की। देन आपके पास चैप्टर जो 15 है, 15 चैप्टर में से आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है, पेज नंबर आपके पास ये है 238। 238 पे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है और 240 पर आपके पास कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। पेज 241 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन 1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 3, 1 और 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रिव्यू अगर आप देखते हैं 241 में एक्सरसाइज 15 है, पेज नंबर 241 एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन 1 और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप बात करते हैं पेज 242 का, अगर आप देखते हैं क्वेश्चन 6, इसमें आपके पास सेकंड पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और पेज नंबर 243 पर क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो लाजमी आ जाएगा बोर्ड में, लाजमी आएगा, इसको मार्क कर लें। उसके अलावा आपके पास चैप्टर 16 में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं। तो आप पेज नंबर 244 की बात करते हैं तो पेज नंबर 244 पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास एक एरिया ऑफ अ फिगर है, ट्रायंगुलर रीजन है और कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन फिर रेक्टेंगुलर रीजन की डेफिनेशन है और लास्ट पे आप देखेंगे तो आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम 245 के लास्ट पे, और देन फिर आपके पास एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था चैप्टर 16 का। फिर आप ये रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 को देखें आप, ये तो क्वेश्चन 3 में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये 4 डेफिनेशन ये कर लें आप। एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल भी करें और एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम भी करें। तो ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 16 में से देखिए इतने आसान, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से दो क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, 16 में से दो करते हैं, दो 15 में से करते हैं, 2 और 2 4 हो गए। 13 में से एक कर दिया तो 5 हो गए आपके क्वेश्चन ये।
चैप्टर 12 में से आपने एक किया, वही जो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास 2 डेफिनेशन है और 3 क्वेश्चन है, तो आपके ये आराम से 6 सवाल अटैम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं शॉर्ट के फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं आप, ठीक है, तो वो आपने फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स कवर कर लिए तो बेहतरीन हो गया। जो सेकंड शॉर्ट की बात करते हैं, सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, तो चैप्टर स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट आ रहा है, 7 में से 2 हैं, 8 में से 2 हैं, 9 में से 2 हैं, ठीक है। ये आपके पास 6 और चैप्टर 6 का एक शॉर्ट मिला के 7 बन जाते हैं, और 10वें में से एक शॉर्ट आ जाता है आपके पास, और 11वें में से एक शॉर्ट आ जाता है। तो इस तरह इजीली आप 10वें 11वें को भी रेडी कर लें, और छठे को आप स्किप कर दें, 5 को आप स्किप कर दें अनटिल अनलेस आपने अगर इसको लॉन्ग के लिए रेडी किया हुआ है तो फिर आप स्किप ना कीजिएगा, फिर लॉन्ग के लिहाज आप इसको लाजमी देखिएगा। चैप्टर 17 बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम नहीं, अगर आपने नहीं किया हुआ, तो आप फिर इस चैप्टर 17 को स्किप कर दें। बस इसमें जो शॉर्ट हैं वो 2 शॉर्ट बनेंगे, तो आप देख लें। एक आपके पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन 5 में से कोई एक डेफिनेशन लाजमी आ जानी है। ये आपके पास डेफिनेशन है। 3 or more than 3 lines are said to be congruent if they all pass through the same point, तो द कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। आपके पास जब भी आए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट लाइंस, तो आपने यही 2 लाइंस लिख देनी है। या आपके पास आए पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की, तो तब भी आपने यही 2 लाइनें लिख देनी है। देन आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट में जो है वो डेफिनेशन है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की, दूसरे पॉइंट में आपके पास डेफिनेशन है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल की, थर्ड में आपके पास ऑर्थो सेंटर की है, फोर्थ में आपके पास सेंट्रॉइड की है। तो आई गेस ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं, आप इसको लाजमी रेडी करें। और अगर आपने चैप्टर 17 रेडी किया हुआ है तो आपको बताता चलूँ, इसमें जो 17.1 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 और 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 6 एंड 7 ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं 17.2 की, तो ये लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है 17.2। बस अगर आप इतना प्रिपेयर करते हैं, 7 चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसका पेयर 17 के साथ बन रहा है 17.2। तो यहाँ से चारों क्वेश्चन जो आपके पास हैं ये लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप यही चीज़ें अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और ये वीडियो आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आई होप आप लोगों ने काफ़ी इससे गाइडेंस हासिल की होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।